हेलो दोस्तों, आज क्लास 10 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.3 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। ये जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर जो क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट रहते हैं, तो इन्हें सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट रह जाता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल बाय द फैक्टराइजेशन मेथड। ठीक है, फाइंड वेरीफाई द रिलेशन। हमें क्या करना है, ये जो क्वाड्रेटिक की क्वेश्चन दिया हुआ है इनका दो जीरोस निकालना है और वेरिफिकेशन करना है। तो क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस 3x माइनस 1। ठीक है, तो स्प्लिटिंग करते हैं तो हम 4 का पहले फैक्टराइज कर लेते हैं 2 इंटू 2। तो इसमें क्या ऐसा ऐड करना, -3 आ जाएगा और इंटू करने से 4 आएगा। ठीक है, तो हम 4x² माइनस 4x माइनस 1x माइनस 1। ठीक है, अगर प्लस 1x, अगर इस दोनों को ऐड करने से -3 आएगा, अगर इंटू करने से 4 आएगा। ठीक है, तो हम इसमें से देख लेते हैं कॉमन क्या आएगा। कॉमन देखिए 4 आएगा और एक x कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो 4x x माइनस 1 और इसमें क्या कॉमन आएगा, x आएगा ओनली। तो x और क्या बचेगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो एक हो गया x 4x माइनस 1 प्लस 1 और एक x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/4 और एक x का वैल्यू आ जाएगा 1। तो चलिए इसको वेरिफिकेशन करते हैं। तो अभी हम इसको अल्फा मान लेते हैं। ठीक है, इसे बीटा मान लेते हैं। तो हमें कंडीशन पता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। ठीक है, अल्फा क्या है -1/4 प्लस बीटा क्या है 1 और माइनस और b क्या दिया हुआ है, b -3 है। तो ध्यान रखना है, पहले से एक माइनस दिया हुआ और -3 है। ठीक है, b और a क्या है, a 1 है, a 4 है, सॉरी। चलिए तो एलसीएम लेते हैं, 4 माइनस 1 प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया 3/4, माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक, और ये हो गया, ये इसको सोल्व करते हैं, प्लस 3/4 इक्वल टू 3/4। तो हमारा देखिए सेम आ चुका है, LHS इक्वल टू RHS। तो ये वेरिफिकेशन हो गया। और एक टर्म क्या पता है, और एक कंडीशन, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, C/A। अल्फा माने -1/4, बीटा 1 है, तो C क्या है हमारा, C है -1। ठीक है, और A क्या है 4। तो ये हो गया -1 इंटू 1 -1/4 इक्वल टू 1/4। देखिए यहाँ भी वेरिफिकेशन हो चुका है। ठीक है, इसी तरह हम लोग को सब क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। हाँ चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, ये स्क्वायर ऊपर में। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 है 3x² प्लस 4x माइनस 1। सेम चीज करना है, इनका जीरोस निकालना है और वेरिफिकेशन करना है। ठीक है, तो ये भी अब इनका ये भी इजी है। देख लीजिए, ये 3 है और ये 4 है, इनका इंटू करते क्या होगा, 12 हो जाएगा। चलिए 2 6 जा 12, 2 3 जा 6। अब हमें दिमाग लगाना है, ऐसा क्या ऐड करना है जो -4 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, और क्या माइनस करेंगे -4 आ जाएगा। आपको खुद दिमाग लगाना है। अगर हम 4 ये 4x माइनस 3x कर देंगे तो होगा नहीं, प्लस करने से भी नहीं होगा, ऐड करने से नहीं होगा। तो हम दूसरा देखेंगे, अगर 3 इंटू 6 प्लस 2, नहीं माइनस करने से 4 आ जाएगा। देखिए हाँ, 3x² आपको चेक करना होगा, और 6x माइनस 2x करने से हमारा 4 आ जा रहा है। ठीक है, और इंटू करने से भी 12 आएगा। ठीक है, इक्वल टू 0। तो ये इसमें कॉमन क्या आएगा, 3, और क्या कॉमन आएगा, x। तो क्या बचेगा, x प्लस ये 3 कॉमन लिए 2। ठीक है, माइनस, हाँ यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा, तो 2 और x माइनस माइनस प्लस, ध्यान रखना है प्लस हो जाएगा, और x प्लस 2। ठीक है, इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 और 3x माइनस 2 इक्वल टू 0। x का वैल्यू आ गया एक -2 और एक वैल्यू आ गया 2/3। तो इन्हें हम अल्फा मान लेते हैं, इन्हें बीटा मान लेते हैं। चलिए वेरिफिकेशन करते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा होता है c/a। ठीक है, तो अल्फा क्या माने हम लोग, -2 है, -2, बीटा क्या है 2/3 माइनस b क्या दिया हुआ है, b 4 दिया हुआ है, और a 3। तो एलसीएम लिए 3 -6 प्लस 2 टू -4/3। तो -4/3 इक्वल टू -4/3। देखिए वेरिफिकेशन हो चुका है। तो इसमें चलते हैं, इसमें क्या अल्फा क्या है, अल्फा हो गया -2 और बीटा हो गया 2/3। तो सी है ये
सी का क्या वैल्यू दिया हुआ है, सी का वैल्यू दिया हुआ 4, ठीक है, -4 दिया हुआ, चलिए, और ये का वैल्यू है 3, तो ये 2 इंटू 2 -4/3 -4/3, देखिए ये भी वेरिफिकेशन हो चुका है। तो इसी तरह हम लोग वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो आगे जाके डिफिकल्ट क्वेश्चन आते जाएगा, ठीक है। एनसीईआरटी एग्जाम्पल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है, ठीक है, ज्यादातर एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनते हैं। तो देखिए 5t² + 12t + 7, इसको हम पहले प्रोडक्ट क्या है, 5 और t को इंटू कर देते हैं, 5 और 7 को इंटू करते हैं, क्या हो जाएगा 35, तो इसका प्रोडक्ट निकालते हैं, क्या हो जाएगा 5 7 जा, कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। आप देखिए यहाँ डायरेक्ट मिल गया आपको, 5 + 7 करने से हमें 12 मिल जाएगा, ठीक है, इंटू करने से क्या हो जाएगा 35, तो ये बन रहा है, ठीक है। तो 5t² + 5t + 7t + 7 = 0, कॉमन बहुत इजी है लेना, तो 5t कॉमन आ जाएगा, t + 5t + 1, यहाँ से कॉमन क्या आएगा 7t + 1, ठीक है, = 0, तो 5t + 7, ये बहुत इजी क्वेश्चन है, t + 1 = 0, तो एक t का वैल्यू आ जाएगा -7/5 और एक t का वैल्यू आ जाएगा -1, ठीक। तो इसे हम अल्फा मानते हैं, जिस तरह हम लोग पिछले क्वेश्चन किए थे इसको बीटा मानते हैं, ठीक है। तो हमें पता है, तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है -b/a, अल्फा इंटू बीटा c/a, ठीक है। तो अल्फा क्या माने थे हम लोग -7/5, बीटा क्या है, बीटा हो गया लगता है शायद बीटा, हाँ बीटा -1 है, हाँ चलिए बीटा -1 है, तो ये क्या हो जाएगा -b, b क्या दिया हुआ था, b दिया हुआ है हमें 12 दिया हुआ है, चलिए ठीक है। तो हाँ b दिया हुआ है हमें, कहाँ गया यार, नहीं नहीं, हाँ b हमें 12 दिया हुआ है और a क्या है 5, एलसीएम लेते हैं 5, ये इंटू नहीं प्लस है सॉरी, ठीक है, हाँ -7 और ये हो जाएगा -5, ये हो गया -12/5, इसको ऐड करते हैं -12/5 -12/5 हो गया इक्वल, चलिए इसमें देखते हैं -7/5 इंटू -1, सी क्या दिया हुआ है सी 7 दिया हुआ है, और ये क्या है ये दिया 5, तो ये हो गया माइनस माइनस प्लस हो गया इंटू में, तो 7/5 = 7/5, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। हाँ ये क्वेश्चन देखिए तो घुमा दिया गया है, तो ध्यान रखना है, देखिए क्वेश्चन क्या दिया है, t³ दिया हुआ है -2t -15t, ये क्वेश्चन मजा आएगा करने में, चलिए सोल्व करते हैं, = 0, ठीक है। तो इसमें देखिए कॉमन आएगा, t कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, सॉरी यहाँ पर स्क्वायर होगा, ठीक है, t² होगा, ठीक है। तो अगर हम t कॉमन ले लेते हैं क्या बचेगा 2t² -2t -15, ठीक है। आप देखिए ये तो क्वाड्रेटिक क्वेश्चन बन गया, 80 कॉमन आ गया, ठीक है, तो आप 80 को ऐसे रहने देते हैं, तो इसको आप तोड़ते हैं, 15 को तोड़ेंगे क्या होगा तो 5 3 जा, ठीक है, तो डायरेक्ट देखिए डायरेक्ट मिल रहा है, अगर 5 -3 कर देंगे तो नहीं, -5 + 3 कर देंगे तो -2 हो जाएगा, ठीक है, और इंटू करने से -15 आ जाएगा, तो चलिए t² -5t + 3t -15 ब्रैकेट = 0, t अगर t कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा t -5 बच जाएगा इधर, और इधर क्या कॉमन आएगा 3 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा t -5 = 0, ठीक है। तो एक t का वैल्यू आ जाएगा 0 और एक t का वैल्यू आ जाएगा हमारा 3 है, तो ये हो जाएगा -3, और एक t का वैल्यू आ जाएगा -5 है तो 5 आ जाएगा, ठीक है। इसका 3 वैल्यू आ चुका है, एक t का वैल्यू 3 0 आएगा, एक वैल्यू होगा 3 -3 और एक वैल्यू होगा 5, इसमें पता है अल्फा प्लस बीटा -b/a, तो अल्फा क्या है, तो अल्फा हम किसी को भी मान लेते हैं, चलिए तब अल्फा हम इसको मान लेते हैं और बीटा इन्हें मान लेते हैं, ठीक है। तो
अल्फा क्या था, अल्फा हो गया -3, बीटा हो गया बीटा बीटा हो गया -5, ठीक है। नहीं नहीं, बीटा +5 है शायद, हाँ बीटा +5, बीटा +5 हो गया। तो माइनस, और बी क्या दिया हुआ था हमें, बी दिया हुआ है, बी हो गया हमारा -2, और ए हो गया 1। तो ये हो गया -2 दिया हुआ है, और प्लस देखिए यह माइनस से पहले से, ठीक है, ये माइनस और -2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 इक्वल टू ये माइनस माइनस +2, तो हो गया इक्वल। चलिए अल्फा इंटू बीटा में देख लेते हैं एक बार, सी बाय ए। सी क्या है, अल्फा क्या दिया हुआ है, अल्फा दिया हुआ है -3, बीटा दिया 5, और ये सी का वैल्यू दिया हुआ है -15, ए 1 है, तो ये 1। तो चलिए ये हो गया -15 इक्वल टू -15। बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं।